तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन दिया हुआ फलन एफ सच दैट एन डिनोट कर देता है एन को नेचुरल नंबर को एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एक एक के लिए बताया था आपको कि एक एक ही में आपका फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड के बराबर होगा। अगर ये लेके चल रहे हो आपके तो x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए। आपका फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x, तो इसमें x1 रखो तो इधर क्या आ जाएगा 2x1 आ जाएगा। इधर x2 रखो तो 2 और x2 आ जाएगा। दोनों को क्या करना है, फंक्शनों को बराबर। 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 गए, x1 बराबर x2, अतः फलन f एक एक ही है। डायग्राम से देखते हैं। फलन क्या एफ एक्स है बराबर 2x। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा आंसर 2। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो आंसर क्या आएगा 4। x की वैल्यू अगर 3 रखें हैं तो आंसर क्या आएगा 6। तो 1 के लिए संबंध क्या बन रहा है 1 बन रहा है बिल्कुल। ये जो फंक्शन है वो किसमें नेचुरल नंबर में है। अगर नेचुरल नंबर में है तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ये तो एक्स्ट्रा है, आने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा से फ़र्क क्या पड़ रहा है आपको कि आच्छादक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आच्छादक में आपका कोई भी जो आपका सह प्रांत है, जो ये इधर वाला जिसको सह प्रांत बोलते हैं, या फिर प्रतिबिंब मान के चलो, प्रतिबिंब आपका एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा है तो आपका आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आच्छादक नहीं है इस प्रूफ को दिखा के, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स बराबर 2x। आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स बराबर क्या मानते हैं y। तो ये दोनों बराबर हैं तो y बराबर कितना है 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई y/2। तो वापस से फंक्शन में रखो यहाँ पे, तो f y/2 बराबर 2, x की वैल्यू क्या है y/2। तो ऐसे तो सिद्ध करते हैं कि आप एफ एक्स लेके चल रहे हो तो y आ जाना चाहिए, तो आपका आ गया। ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x ये आपका फलन है, एफ एक्स बराबर y ये आपको सिद्ध करके लाना है। किसके लिए, आच्छादक के रूप में। तो आप यहाँ से क्या करते हो 2x बराबर y कर दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू वापस से उसी फंक्शन में रख दो जो आपका फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एफ एक्स की वैल्यू y/2 बराबर का बराबर 2, x की वैल्यू कितनी y/2, तो 2 से 2 कट के y आ गया। लेकिन कब आ रहा है ये, जब आपका फलन क्या हो y/2। y का मतलब अगर y की वैल्यू 1 मानो आप, y की वैल्यू मानो 1, तो आपका फलन क्या बनेगा 1/2। पॉसिबल है 1/2 बनना? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके क्या नेचुरल नंबर है। तो अतः फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r डिनोट r एक एक ही आच्छादक है। दोनों है, ऊपर वाला भी सेम क्वेश्चन है, नीचे वाला भी सेम। उसमें नेचुरल नंबर दिए, इसमें रियल नंबर दिए। उसमें प्राकृतिक संख्या दी है, इसमें क्या दिए हुए रियल नंबर दिए, वास्तविक संख्या दी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, पहले में नहीं होगा। देखो कैसे हो जाएगा। तो एक एक के लिए तो सेम कर दोगे, जो ऊपर वाला है सेम डिक्टो लिख दो कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, एफ एक्स बराबर 2x आपका दिया हुआ है, तो आपका एफ एक्स 1 आ जाएगा 2x1
f(x2) आ जाएगा 2x2, दोनों को बराबर रखोगे तो x1 बराबर x2, अतः f फलन एक ही है। अच्छा तक का भी सेम है, f(x) बराबर क्या है 2x दिया हुआ है, और आपको क्या लेके आना है f(x) बराबर y लेके आना है। तो y बराबर कितना 2x, तो x बराबर कितना हो गया y/2। तो ये x की वैल्यू रखो, तो फंक्शन में f(x) बराबर 2x आपका फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखोगे तो y/2 बराबर 2 गुणा x की वैल्यू क्या है y/2, 2 से 2 गया तो y आ गया। अतः आपका फलन क्या है आच्छादक है, अतः फलन f आच्छादक है। क्यों है? क्योंकि अब जहाँ पे आप बनाओगे डायग्राम, तो अगर y की वैल्यू 1 है तो आपका जो फंक्शन 1/2 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि क्या है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, बट्टे में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण चल रहे हैं आपके। सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1, x ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) बराबर x माइनस 1 द्वारा फलन f सच दैट n डिनोट n आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं है। तो इस फंक्शन को देखते ही आप बोल सकते हो कि f1 बराबर f2 बराबर 1, अतः दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, तो फलन एक ही नहीं होगा। ठीक है जी, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है आच्छादक। आच्छादक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दो से जो आपका जब डायग्राम बनाओगे ये वाला कि दो फंक्शन ले रहे हैं आप, पहला भी ले रहे हो दूसरा भी ले रहे हो, तो दोनों का संबंध किससे हो रहा है एक से, तो ये डायग्राम किसका आच्छादक का तो है, क्योंकि आच्छादक में क्या आपके प्रतिबिंबों से मतलब है, प्रतिबिंब पूरे हो गए। ठीक है जी। एक में क्या होता है एक का संबंध एक से, लेकिन इसमें नहीं है। तो आच्छादक के लिए कैसे सिद्ध करोगे? तो फंक्शन दिया हुआ है आपका x माइनस 1, आपको बताया गया है f(x) बराबर y मान के चलो, तो y की वैल्यू होगी x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो y प्लस 1, इस x की वैल्यू को फंक्शन में रखोगे, फंक्शन में रख दिया आपने, ये वाला जो फंक्शन है इसमें रखोगे y प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया वैल्यू y आ गया। तो यही बताया गया कि f(x) लेके चलो y आ जाए, f(x) लेके चले थे हम, यहाँ से y आ गया, अतः फलन f आच्छादक है। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आच्छादक के लिए। फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x माइनस 1, f(x) बराबर ये y आपको मानना है, यही इधर से चलोगे ये आंसर आना चाहिए। तो जब दोनों f(x) हैं तो y बराबर x1 हो गया, y बराबर x1, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो x बराबर ये y प्लस 1 हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। जो ये x की वैल्यू आई है इसको वापस से जो फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन उसी में रख दो, तो x की जगह रखोगे x ये रहा, x ये रहा, तो x की जगह क्या रखा y प्लस 1, x की जगह क्या रखा y प्लस 1, तो x की जगह y प्लस 1, x की जगह y प्लस 1, तो ये सेम लिख दिया, 1 से बन गया y। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन न तो एक ही नहीं आच्छादक है। एक के लिए चलते हैं। सबसे पहले लिख लो f(x) बराबर x², f(x1) बराबर मान लो x1², f(x2) मान लो x2², दोनों को रख दो बराबर, एक साइड में ले लो दोनों को, बराबर 0, a² माइनस b² पढ़ाई होगा, एक कोष्टक में a माइनस a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी,
एक बार प्लस वाले को 0 रखो तो आपका x1 बराबर आ गया -x2। एक बार माइनस वाले को रखो तो x1 बराबर x2। तो आपका x1 बराबर x2 तो बीट कर रहा है, लेकिन x1 बराबर -2 भी आ रहा है। लेकिन अच्छा रकम क्या होना चाहिए इसका? प्लस वाला ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस वाला। दोनों आ रहे हैं, अतः एक ही नहीं है। अतः फलन एक ही नहीं है। जब डायग्राम बनाओगे तो इसमें क्या x² है, तो x की वैल्यू अब अगर 1 है तो भी आंसर 1 आ रहा है, अगर -1 लें तो भी 1 आएगा, है कि नहीं? 2 के लिए पता नहीं क्या वैल्यू होगी, अगर यहाँ 2 है या -2 है तो उनके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? 4 हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो एक की तो नहीं है, क्योंकि एक का संबंध एक से नहीं है। अब अच्छा तक भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 आ रहा है बीच में 3 आएगा, इनका संबंध इससे फलन अवयव से है ही नहीं। तो जो आपका सहप्रांत बोलते हैं लास्ट वाले को, सहप्रांत आर का अवयव 2 से संबंध नहीं है, जबकि अच्छा देखो क्या सबसे संबंध होना चाहिए। अतः फलन आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट n बिलोंग्स टू n एक है कि आच्छादक दोनों ही है। तो 2 फलन दिए हुए हैं, तो एक एक करके करते हैं। पहले एक एक ही करते हैं। पहला फलन करते हैं जहाँ x क्या है? विषम है, ठीक है जी। तो इसमें भी 2 फलन मान के चलो, अब दोनों क्या आपके विषम ही मान के चल रहे हो भी। दोनों को बराबर रख दो, तो दोनों को बराबर रखा तो 1 से 1 चला गया, x1 बराबर x2 अतः फलन एक ही है। दूसरी कंडीशन आ जाओ इसी वाली, जो है फंक्शन f(x) बराबर कितना है? x - 1, जहाँ x क्या है? सम है। तो पहला फंक्शन ले लो, दूसरा फंक्शन ले लो, तो x2 रख दो। दोनों क्या है? बराबर हैं, तो बराबर रख दो। जो आपके 2 फंक्शन है वो क्या बराबर है ना, बराबर रख दो। तो x1 बराबर x2, क्योंकि आपके यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं वो क्या कंडीशन में बराबर होंगे, तो ये आपका क्या आएगा? x1 x2 आएगा। तो आ गया x1 x2, तो ये भी क्या है? एक ही है। आच्छादक के लिए चलो, f(x) बराबर x + 1 यदि x क्या है? विषम है। तो आच्छादक के लिए क्या बताया आपको? f(x) बराबर क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो y बराबर क्या हो गया? x + 1। तो x बराबर x की वैल्यू क्या होगी? y - 1। जो x की वैल्यू आई है वो कहाँ रखते हैं? फंक्शन में। तो x की वैल्यू फंक्शन में रखी, तो यहाँ पे x की जगह y - 1 रख दिया, यहाँ पे भी x की जगह कहीं रख दिया y - 1। 1 पहले से ही 1 से 1 कटेगा, y आ गया। तो आप f(x) लेके चले, y आ गया, मतलब आपका आच्छादक है। f(x) बराबर x + 1, x क्या विषम है, f(x) बराबर y आप मान के चल रहे हो, तो y की वैल्यू क्या होगी? x + 1। तो x की वैल्यू क्या होगी? y - 1। y - 1 को कहाँ रखा? f(x) बराबर x + 1 में, तो y - 1 बराबर x की जगह रखा y - 1, y - 1 + 1, 1 से 1 y आ गया, आच्छादक है। दूसरी कंडीशन भी सेम बीट करेगी। तो f(x) बराबर क्या रख दिया आपने? y रख दिया, y बराबर x - 1, x बराबर y + 1। जो x की वैल्यू है वो कहाँ रख दो? फंक्शन में।
तो y प्लस वन बराबर x माइनस वन, एक्स का मतलब y प्लस वन माइनस वन, तो क्या है, आच्छादक है। ये और ध्यान से सुन लो, ये जो आच्छादक वाली कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ, कुछ भी दिया होगा, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, ठीक है, एफ एक्स बराबर वाई, ये आपकी कंडीशन है, एफ एक्स बराबर वाई। तो इससे आप देख रहे हो कि एफ एक्स दोनों बराबर हैं, तो वाई और एक्स माइनस वन बराबर हो जाएंगे, तो वाई बराबर एक्स माइनस वन। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल के जो आपका फंक्शन दिया उसमें रखनी है और वाई आ जाए उसकी जगह बस। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली आपने, तो वाई प्लस वन आ गई, और जो एक्स की वैल्यू आई उसको आपने कहाँ रखा, फंक्शन में। फंक्शन ये रहा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, फंक्शन इसको फलन बोलते हैं, जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में जो फलन। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई प्लस वन, तो इस एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, वाई प्लस वन रख दिया, बराबर की जगह बराबर लगाया। जो ये एक्स है इसकी जगह वैल्यू क्या है, वाई प्लस वन, तो वाई प्लस वन, माइनस माइनस और वन, वन वन से वन कट गया, क्या है वाई। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि 13वां है उदाहरण, आच्छादक फलन एक दो तीन सदैव एक ही फलन होता है। तो इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डायग्राम बनाओ, नोट करो। 1 2 3 अगर फलन से आपके रिजल्ट जो प्रतिबिंब है वो भी 1 2 3 कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक का संबंध एक से है, तो फलन एक ही होगा, खत्म कहानी। दूसरा देखो, सिद्ध कीजिए एक ही फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक है। तो एक जो फलन दिया है वो एक ही दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3, तो एक ही फलन आपका दिया हुआ है, तो ये आच्छादक भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका कोई भी प्रतिबिंब खाली नहीं है। तो वो लिख सकते हो आप, डेफिनेशन लिखना चाहो, और उसके बाद क्या लिख दोगे, आच्छादक होगा। इसमें भी आप डेफिनेशन लिख के क्या बोल सकते हो, इसमें भी डेफिनेशन लिख के आच्छादक बोल सकते हो, सीधा सीधा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए राशि पर, आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।